नमस्कार दोस्तों, एससी जहांगीर क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं क्लास 8 के पाठ संख्या 5 कंठ के नेव कंठकम, अर्थात कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। आपने ये तो कृपया इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। आसिते कश्ची ने चंचलो नामक व्याघ्र, कोई चंचल नामक शिकारी रहता था। पक्षी मार्ग दिना ग्रहण से शौकीय जीविका निर्वाणी समय, पक्षियों का शिकार करके वे स्वयं ने अपना जीविका यानी जीवन निर्वहन करता था या अर्थात अपना जीविका चलाता था। एकता से एक दिन वह वने जाल वन के अंदर जाल विस्त्रीय ग्रह आगमन, विस्तीर्ण वन के अंदर जाल लगा करके ग्रह आगतवान घर आ गया था। अनिस्मन दिवसे यानी दूसरे दिन प्रातः काले सुबह के समय यदा चंचला वे अपने जंगल में जाता है, वने गतवान ने जाकर के देखा, तदा से दृष्टवान तब वहाँ पे उसको दिखाई दिया, यते तेन विस्तारित जाले उसके द्वारा फैलाए गए जाल के अंदर दुर्भाग्यवाद यानी दुर्भाग्य से एक व्याघ्र यानी एक शेर बुध आसित फंस गया था। सोचती वे सोचता है, व्याघ्र माँ खदिशति व्याघ्र तो मुझको खा जाएगा। अतएव पलायन करणीम इसलिए वो वापस पलायन कर जाता, वापस रवाना हो जाता है। व्याघ्र निवेद्यते व्याघ्र जो होता है बाघ उससे निवेदन करता है, वो मानव अरे मानव कल्याण बहुतुते तुम्हारा कल्याण होगा, यदि तु माँ मोचिष्यति तरी एवं त्वा न हनिष्यामी यदि तुम मेरे को मुक्त कर दोगे तो मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुँचाऊँगा। तदा से व्याघ्र तब वह व्याघ्र जालान बहिर्यति निरीक्षतन तो वे उस व्याघ्र को जाल से बाहर निकाल देता है। तो चलिए दोस्तों, इस पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद आप स्क्रीनशॉट लेकर के उतार लीजिए। व्याघ्र क्लंते आसित बाघ थका हुआ था। सौदते वो कहता है, वो मानव अरे मानव पिपासु यानी प्यासा हूँ, अहम नदे जलिने मम पिपास्या शरणम मुझे प्यास लगी है, नदी से जल ला करके मेरी प्यास मिटाइए। व्याघ्र जल पिपत्वा पुनः व्यागदम व्याग क्या करता है, नदी से जल आकर मेरी प्यास को शांत कीजिए। व्याघ्र जल पी करके फिर शिकारी से बोलता है, शांता मैं पिपासा पानी पी करके फिर कहता है, संप्रिय मुंबिक्स पोस्मी इदाती न एं तुम्हें खादिश्यामी क्या अब मेरे को भूख लगी है, मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचल से उक्तवा जब वो शिकारी उसको कहता है, अहें तो करते धर्म से आचरण अरे तुम तो धर्म के खिलाफ आचरण करते हो, तुम मिथा गणितम तुमने तो कहा था कि नहीं खाऊंगा, तो माँ खादिशुम इच्छामी अब तुम मुझे खाने की इच्छा रखते हो या तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्र अवदत तब उसको बाघ बताता है, अरे मूर्ख मानव ध्रुतार्थे किमति अकारण्य न भवंती सर्वे स्वार्थे समिते के भूख से बढ़कर कुछ नहीं होता, भूख लिए कुछ भी बुरा नहीं होता, सभी काम में वो स्वार्थ से ही सिद्ध होता है। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो को रोक करके इस पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद उतार लेते हैं। चंचल नदी जलम अप्रेस्य चंचल जो शिकारी था वो नदी के जल से पूछता है, नदी बम अवधौत नदी जल है उसको बताते, अवमेव बपी क्या बोलते हैं, नदी का जल कहता है ऐसा ही होता है। मई स्नाने करवंती जना यानी लोग मुझ में नहाते हैं, वस्त्राणी प्रक्षालयंती कपड़े धोते हैं, तथा च मल मूत्र विसर्जय निसर्जते मेरे अंदर क्या करते हैं, मल मूत्र आदि डाल करके वापस लो जाते हैं। वस्तुतः सर्वे स्वार्थे समिते इसलिए मैं कह सकती हूँ सबको ही अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहिए। चंचल वृक्षम उपगम्य अप्रस्थे वो चंचल नामक शिकारी वापस किसी पेड़ के पास जाके उससे पूछता है, वृक्ष अवधत है तब पेड़ उसको बताता है, मानवा यानी मनुष्य अस्मा के छाया अस्मा के यानी हमारी छाया विरमती हमारे छाया के अंदर विश्राम करते हैं, अस्मा के फलानी खादंती हमारे फल को खाते हैं, पुनः कुठारे परंते असभ्यता सर्वस्या कष्ट है फिर लेकिन कुलाड़ी से हमको काटते हैं और कष्ट पहुंचाते हैं। तत्रे कुतराती छेदन कुरवंती कभी कभी तो हमें पूरा काट भी देते हैं। सभी स्वार्थ समयते सब लोग अपना स्वार्थ चाहते हैं, सभी अपने अपने मतलब के होते हैं। समीपे एका लोकशिषा बद्री गुलमाता पृष्ठे नीलिना एवं वार्ता सुनिश्चितमी समय कभी यानी पास में एक लोमशिका यानी लोमड़ी बेर की झाड़ियों के पीछे छिपी हुई इनकी बातें सुन रही थी। सा से साचे चंचल स्पर्श कसती वो बाहर आकर के अचानक से बाहर आती है और चंचल के पास आकर कहती है, क्या वार्ता यानी क्या वार्ती हम अपनी विज्ञापत्य क्या बोलते क्या बात है मुझे भी बताओ से उदत है तब वो उसको कहता है,
यह मात्र स्पर्श है। क्या बोले, अरे मौसी ठीक समय पर तुम आई हो, अवसर यानी मौके पर, तुम सुमागती, तुम सही मौके पर आई हो। मया अस्य व्याघ्रे प्राण रक्षति, मैंने यहाँ पर बाकी प्राणों की रक्षा की है। परम ऐसे माधव खाती तू इच्छामी, ये हमारे को खाने की इच्छा रखता है। तदंतर से लोग लोम सिकाए निथिले कथा नवदतम, वो लोमड़ी उसको सारी कहानी सुनाने के लिए कहती है। लोमशिका चंचल से एकतनम, लोमड़ी चंचल नामक शिकारी से वापस कहती है, बाडम तुम जाल प्रसारी, कि तुम अपने जाल को वापस फैलाइए। पुनः स व्याघ्रे अवदत, फिर वे बाघ से कहते हैं, केन प्रकारेण तुम अस्मिने जाले बते, तुम इस जाल में किस प्रकार फंस गए थे। इति हम प्रत्यक्ष से दृष्टमिच्छामि, मैं इसको प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहती हूँ। व्याघ्र तदे वर्तांते प्रदर्शितु, बाघ था इस बात को बताने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए तस्मिने जाले प्रविष्ट, उस जाल के अंदर प्रवेश कर जाता है। लोमशिका पुनः अवगत है, लोमशिका लोमड़ी जो थी उसको फिर से कहती है, संप्रति पुनः पुनः कूदना करत्वा दर्शी, तो मुझे कूद के बताइए वापस से कते समाचरण, किस प्रकार तुम फंसे थे। अनार्थे कूदने से श्रात है, तो शेर वापस उसके जैसे पहले कूदता था उसके अंदर कूदने लगता है। अब होते जाले बद से व्याघ्रे कलांते सन निसहाय भूतवा अत्र अपत्रु प्राण भिक्षमामी चे अतिथे, बार बार कूदने की वजह से जो बाघ था वो पूरी तरीके से थक गया था और जाल के अंदर वापस फंस गया था। इस प्रकार वो अपने प्राण की भिक्षा मांगने लगता है। लोमशिका व्याघ्रे अवदते, लोमड़ी बाघ से वापस कहती है, सत्य तुम बणितम, तुम सत्य कहते थे, सब स्वार्थे समित है, सब स्वार्थ के लिए तो होता है। इस प्रकार एक चालाक लोमड़ी ने शिकारी की जान को बचा लिया।